जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ अरविंद सर हैं, जो बिहार दरोगा में सिलेक्टेड है 1275 सीट में। सर से हम लोग जानेंगे सर का स्ट्रेटजी क्या था और सर कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करते थे। सर पहले बिहार पुलिस में थे 2015 से 2024 तक। 9 वर्ष बिहार पुलिस में सेवा देने के बाद आज दरोगा बने हैं सर। तो सर से हम लोग जानेंगे कि सर किस तरह तैयारी करते थे और कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करके सर दरोगा बने हैं। तो सर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये अपना इंट्रो बताइए सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी को जय हिंद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका जी दिया। सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जहाँ तक मेरी जर्नी का बात है तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2014 से। अच्छा। 2014 से मेरा पहला ग्रुप डी का हम एग्ज़ाम दिए थे, अच्छा, अच्छा। जिसमें मेरिट से बाहर हो गए थे। अच्छा। और 2015 में बिहार पुलिस और ग्रुप डी दोनों ही हुँ, फाइनल हुआ था। अहमदाबाद में मुझे ग्रुप डी में फाइनल हुआ था, अच्छा। जिसको हम ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा, अच्छा। उसके बाद 15 लगभग 13 जुलाई 2015 को हुँ, हुँ। अररिया में मैं एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था। अच्छा। जिसके बाद से लेके लगभग 9 वर्षों के बीच में हुँ, हुँ। मैंने 1717, 2446 हुँ, हुँ। और 2213 के बाद अंततः 1275 में सफल हुआ। अच्छा, अच्छा। इसके पहले 2446 में मैं भी मेरिट से बाहर हुआ था। अच्छा। 2213 में रनिंग में बाहर हुआ था। अच्छा, अच्छा। रनिंग में बाहर गए थे। जी। अच्छा। 2213 और 2446 दोनों में बाहर होने के बाद अब हिम्मत कर नहीं रहा था हुँ, कि हुँ। जॉब में रहते हुए भी बहुत टाइम का तैयारी भी दिक्कत करें। होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल हुँ, भटकते भटकते ही हुँ। सही। हुँ, हुँ। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। हुँ। गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप कोशिश करते हैं तभी सफल या असफल होते हैं। जब आप हुँ, हुँ। कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है वहीं पे। बिल्कुल। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो सीनियर लोग थे और कुछ बैचमेट थे, हुँ, जो हुँ। बोले कि नहीं इतना जब 2 बार आप पीटी मेंस क्लियर किए, हुँ, हुँ। तो आगे भी तैयारी कीजिए हो जाएगा। और मेरे मन में भी कहीं न कहीं विश्वास था हुँ। कि हो जाएगा, क्योंकि हुँ। बहुत कम-कम नंबरों से हम बाहर हो रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो 1275 में अंततः सफल हुए और आज बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा होगा अब तो सर, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद जब सफलता मिलती है, तो अलग तरह का अनुभव होता है कि नहीं? जी, अच्छा तो लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे दर्शकों को, हमारे कुछ अभ्यर्थियों को भी, जो हुँ, लोग हुँ। बाहर में हैं, हुँ, हुँ। उनको ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग कांस्टेबल में हैं, मतलब हुँ, हुँ। विभाग में हैं, हुँ, हुँ। उनको कुछ छूट मिलता है दरोगा के लिए। हुँ, तो हुँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता देता हूँ हुँ, हुँ। कि किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप तैयारी करके आए हैं, बिल्कुल। वैसे मैं भी तैयारी करके आया हूँ। और फॉर्म भरने से लेकर हुँ, और हुँ। फाइनल सिलेक्शन तक कहीं कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। तो इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे कि हाँ, विभाग में जो कांस्टेबल ये हुँ, जो हुँ। होम गार्ड की भर्ती होती है, उनके लिए कुछ छूट है कांस्टेबल बनने के लिए। अच्छा, अच्छा। बाकी और कहीं कोई छूट नहीं है और ना ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें आने से पहले पूरी पूर्ण रूप से तैयारी करने के बाद, हुँ, हुँ। इसके बाद उसको रिज़ाइन करके फिर हम इसमें जॉइन किए हैं। सर एक बात हमको ये बताइएगा कि जॉब में रहते हुए, क्योंकि 9 साल लंबा सफ़र रहा आपका और बिहार पुलिस का जॉब वैसे भी कठिन होता है। बहुत सारे मामले में देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर या वगैरह-वगैरह चीज़ हो। हुँ। तो उसमें आप टाइम कैसे निकालते थे अपने लिए पढ़ने के लिए? टाइम निकल जाता है जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, हुँ, हुँ। तो टाइम निकल जाता है। ड्यूटी के अलावे बहुत सारा ऐसा काम है जो लोग हुँ। करते हैं, जैसे अभी आजकल ज़माना है शॉर्ट का। हुँ, हुँ। लोग बेवजह मोबाइल पे बैठ के और हुँ। रील्स देखते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं शॉर्ट रील्स वगैरह अगर देखना भी होता था तो पढ़ाई से रिलेटेड ही देखता था। अच्छा, अभी अच्छा तो जी। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे छोटे-छोटे रील्स बनने लगे हैं, हुँ, हुँ, जिसको हुँ। आप देख के कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते बिल्कुल, हैं। मोटिवेट भी हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। और दूसरा है कि आपके अंदर कुछ करने का जज़्बा होता है ना, तो फिर हुँ, आप हुँ। उसमें से समय निकाल लेते हैं। जैसे बिल्कुल। रात में आप 10 बजे सो जाते हैं, तो 10 की जगह पे हम 12 बजे सोएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। और आपको मैं बता दूँ कि जब ये मेरा मेंस पीटी और मेंस का एग्ज़ाम था 1275 का, हुँ, हुँ। उस समय मैं नाथनगर में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा, तो अच्छा। वैसे भी मुझे समय बहुत कम मिल रहा था। ओह! मैं रात को 1-1 बजे तक जग के अपना, मतलब कुछ दोस्तों के सहयोग से, अच्छा, अच्छा। कभी ड्यूटी को मैनेज करके, कभी कुछ ड्यूटी में भी रहते थे तो लगातार, मतलब कुछ ना अच्छा। कुछ देखते ही रहते थे हुँ, समय हुँ। मिलने पे। बिल्कुल, और बाकी वही। सर ये बताइए कि इतने आप तो असफल ही बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि 17-17 भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, फिर 24-46 दिए हैं, फिर आप 2213 दिए हैं। इसमें आप मेरिट से बाहर हुए हैं, कभी फिज़िकल में बाहर हुए हैं, तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? खुद को मोटिवेट रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हुँ, सबसे हुँ। पहला ऑप्शन तो यही था कि जिनके साथ हम एग्ज़ाम में बैठ रहे थे, हुँ, हुँ।
उसमें हम बाहर हो जा रहे थे और उसी बैच के लड़के सेलेक्ट होके हमारे यहाँ आ जाते थे, जिनको बिल्कुल। एक मतलब देख के लगता था कि नहीं, अगर हम्म। आज ये यहाँ है तो हम भी वहाँ होते, अगर एक नंबर और होता तो हम भी वहीं होते। तो बिल्कुल। सबसे पहला मोटिवेशन तो वहीं से मिल जाता था। अच्छा अच्छा। बाकी डिपार्टमेंट में है तो उनकी कार्यशैली और बहुत सारा डिसीजन मेकिंग का जो हम्म। होता है कि जब आप कांस्टेबल हैं तो बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम्म। लेकिन वही आप सब इंस्पेक्टर हैं तो कुछ डिसीजन हाँ। जो आप खुद से ले पाते हैं। तो बिल्कुल। यही मोटिवेशन का मेन कारण था कि अगर हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो हम्म। हम खुद से ले पाएंगे और समाज को कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर आप ये बताने वाला है दरोगा का 1800 प्लस सीट के लिए, जी। उसमें आप अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से तैयारी करें कि वो भी अपने कंधों पर डबल स्टार लगा लें? देखिए जहाँ तक अभ्यर्थियों की बात है, तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें हम्म। लगभग 4-5 कैटेगरी में बँटे हुए लोग हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो 1 बार, 2 बार या 3-3 बार, हम्म। कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो लगभग 3 बार से मेरिट आउट हो रहे हैं, हम्म। तो वो भी तैयारी अभी कर ही रहे हैं। दूसरा वो हैं जो पीटी पास कर रहे हैं, मेंस पास कर रहे हैं, हम्म। लेकिन फिजिकल में कभी रनिंग में तो कभी हाई जंप में बाहर बिल्कुल। हो जाते हैं। बिल्कुल। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो पीटी मेंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मेंस में जिनका बहुत मतलब मेरिट से ज़्यादा नंबर रहता है, हम्म। फिर भी वो रनिंग नहीं कर पाते हैं। अगर वो रनिंग कर लेते तो उनका फाइनल सिलेक्शन एकदम क्लियर था और बिल्कुल। वो रैंकर्स होते। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो है। एक प्रकार के और लड़के हैं जो पीटी मेंस सब क्लियर कर रहे हैं और वो डेट ऑफ बर्थ में बाहर हो जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मेरा जितना नंबर था उतना ही हम्म। नंबर किसी और लड़का का था। हम्म। मेरा डेट ऑफ बर्थ 93 का है तो मैं इसमें आ गया और हम्म। उसका 96 मतलब 96 के आसपास का है या फिर हम्म। 98 का है तो वो बाहर रह गया, बिल्कुल जिसमें सर। उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर तो फिर वैसे लड़कों के लिए तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। हम्म। जो पहले से तैयार हैं, हम्म। पीटी मेंस सब क्लियर कर रहे हैं हम्म। और नंबर बहुत अच्छे ला रहे हैं, उनको हम्म। तैयारी के संबंध में तो कुछ नहीं करना है, उनकी तैयारी हम्म। पहले ही पूर्ण हो चुकी है। बिल्कुल। उन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज नहीं तो कल, हम्म। यहाँ नहीं तो कहीं और बहुत अच्छा बेहतर कर लेंगे। बिल्कुल सर। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको दरोगा ही बनना है, हम्म। तो आप छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दे सकते हैं। हम्म। जैसे कई बार क्या होता है ना कि पीटी हो या फिर मेंस हो, हम्म। हम एक किसी एक टॉपिक को या फिर किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के हम्म। बहुत डीप में पढ़ने लग जाते हैं। हम्म। क्वेश्चन हार्ड आएगा, ये होगा, उसके चक्कर में बिल्कुल। क्या होता है ना कि हम बेसिक क्वेश्चन को छोड़ के बहुत हम्म। डीप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। बेसिक बिल्कुल सर। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत हो जाता है और डीप के चक्कर में फिर वो भी नहीं बन पाता है। तो बिल्कुल। सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। हम्म। जो एग्जाम हॉल में आते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन लगभग 60 से 70% होते हैं। हम्म। तो उस पे आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको लगभग जितने भी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं, हम्म। उनके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक बार आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, बिल्कुल। ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बिल्कुल सर। दूसरे वो हैं जो रनिंग में बाहर हो जा रहे हैं। तो हम्म। रनिंग के लिए आप जब आपको पता है कि मेरी तैयारी पूर्ण है, हम्म। मेरा रिटेन हो ही जाएगा, तो आप हम्म। कम से कम रोज़ आधा घंटा मॉर्निंग वॉक तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल। खुद को उतना थकाइए मत जिसकी वजह से आपको पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन हम्म। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट होगा, तो आप हम्म। उस समय धीरे-धीरे करके दौड़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल तो आप सर। दौड़ पाएँगे। ये अचानक दौड़ने से कभी सीन पेन, कभी कुछ हो हम्म। जाता है, पैर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से दौड़ नहीं पाते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। तो आपको फिजिकल और रिटन दोनों पे विशेष रूप से ध्यान देना है, हम्म। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक है। हम्म। लोग जो तैयारी करते हैं, वो लोग हम्म। अपना मतलब इसमें फॉर्म भर देते हैं। हम्म। बीपीएससी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल। इंटरव्यू तक गए हैं, उनका उधर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो इधर आके भर देते हैं। बिल्कुल तो सर। वो लोग कट ऑफ को थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। बाकी हम्म। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम में एक आध नंबर इधर-उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका बिल्कुल। रिवीजन ठीक-ठाक रहता है, माइंड शार्प है, तो वो लेके चला जाता है। इसलिए 80 प्लस आपको लाना ही पड़ता है, जिसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो रिवीजन किस तरह से करना चाहिए? रिवीजन आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। पहले तो हम्म। आप पढ़े ही हैं। एक ऐसा मतलब गोल सेट कीजिए कि एक दिन में कम से कम एक सब्जेक्ट का रिवीजन हम कर लें, या हम्म। फिर अगर लंबा है तो 2 दिन ले लीजिए। इससे ज़्यादा नहीं। रिवीजन का मतलब लास्ट टाइम का हम बता रहे हैं, जब हम्म। 10 से 12 दिन एग्ज़ाम बच जाए, तो उसमें ऐसे टॉपिक्स को आप पहले से सेलेक्ट करके रखिए हम्म। कि मुझे ये पढ़ना है, और उसको एक मतलब एक नज़र में आप देखते चले जाइए। एक दिन में या फिर 2 दिन में लगभग एक हम्म। सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके 12 से 15 दिन में आपका जितना है खत्म हो जाएगा। अच्छा। सर ये तो पुराने लड़के हो गए, जो नए लड़के उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो फ्रेशर हैं, अभी कहीं भी दरोगा का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं जी। और नहीं, पहला बार देने वाले हैं, जो
1800 प्लस वैकेंसी आएगा उसमें। नए लड़कों का सबसे पहला काम होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। हम्म। आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए। हम्म। लोग प्राथमिकता देते हैं ज्ञान बिंदु को। हम्म। हालांकि ज्ञान बिंदु सही भी है, ज्ञान बिंदु का जो डिस्कशन है बहुत अच्छा से किया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उसमें मिल बिल्कुल जाता सर। है। तो आप ज्ञान बिंदु या फिर इसका रुक्मणी। प्लेटफॉर्म का, हाँ रुक्मणी का आता है, किसी का भी ले लीजिए एक क्वेश्चन बैंक। और हम्म। क्वेश्चन बैंक को 1717 हम्म। से लेके और अभी 1275 तक जितने भी पीटी और मेंस के एग्जाम हुए हैं, हम्म। सबका क्वेश्चन देखिए। और सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए, क्वेश्चन को पैटर्न को समझिए कि हम्म। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल कितना सर। पढ़ने की आवश्यकता है, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल सर। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। छोड़ना है। बहुत लोग होते हैं जो लूसेंट को उठाएं और पेज 1 से लेके पेज हम्म। 400 तक मतलब जितना है थ्रोली पढ़ गए, तो बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब तक हम इस पेज से लेके उस पार तक जाते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको चाहिए कि थोड़ा रणनीति के हिसाब से तैयारी करें। बिल्कुल। और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एक लूसेंट है। लूसेंट हम्म। तो बिल्कुल मतलब आप छोड़िए ही मत। बिल्कुल सर। लूसेंट के साथ साथ आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, दृष्टि का एक आता है एनसीईआरटी पे आधारित क्विक बुक। एमसीक्यू। क्विक क्विक बुक। बुक तो आता ही है, क्विक बुक हाँ। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्विक बुक से भी तैयारी करते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है अभी के लिए, चूँकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो जल्द क्विक आने बुक वाली है। अगर लेते हैं तो इतना टाइम जल्दी बहुत खत्म, ज़्यादा हाँ, लगेगा उसमें। तो को एमसीक्यू जो है हम्म। दृष्टि का या फिर अरिहंत का भी, दोनों का सेम है, थोड़ा-सा हम्म। लैंग्वेज का इधर-उधर हो सकता है। तो हम्म। आप दृष्टि या अरिहंत का किसी का सब्जेक्ट वाइज़ आता है अलग-अलग, हम्म। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हम्म। साइंस का तीनों एक ही में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक ही में है। अच्छा और अच्छा। अलग से आप एक इकोनॉमिक्स का ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये 4-5 किताबें हैं जो पतली-पतली किताबें हैं, जिसको बड़ी हम्म। आसानी से आप पढ़ के हम्म। समाप्त कर सकते हैं। और एनसीईआरटी पे आधारित है, तो आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, तो वो सब क्वेश्चन आपको बन जाएँगे। बिल्कुल सर। तो आप लूसेंट, ये दृष्टि का एमसीक्यू हम्म। प्लस में पीटी के लिए, मेंस में पीटी के लिए आप करंट के लिए करंट के लिए बता दीजिए। कोई भी एक चैनल जो हम्म। आपको पसंद आता है, यूट्यूब कोई भी चैनल। एक चैनल जो ज़्यादा लंबा नहीं हो, 10, 12, 15, 20 मिनट का हो ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। उसको रोज़ देखिए। हम्म। और मंथली आप उसको रिवीजन कर लीजिए उसी से। हम्म। कई बार कई चैनलों पे आता है साप्ताहिक रिवीजन, मंथली रिवीजन, उससे आप बिल्कुल रिवीजन सर। कर लीजिए। और एग्जाम के टाइम में एडिटोरिया का जो करंट अफेयर आता है, हम्म। उसको लेकर आप रिवाइज कर लीजिए, करंट के लिए काफ़ी है उतना। बिल्कुल सर। कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम करंट के पीछे भागते रह जाते हैं। हम्म। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करंट के लिए आता था। हम्म। लेकिन अभी 1275 में क्या हुआ ना कि 10 से 12 क्वेश्चन ही पूछे गए पीटी में। करंट के लिए, तो उसमें बहुत लड़के धोखा खा गए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 2213 और 2446 में मेरिट आउट हुए थे, और उनका इस बार पीटी नहीं हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ करंट की वजह से। क्योंकि हम्म। पिछला जो ध्यान में था कि करंट है, तो लास्ट आवर में आदमी करंट पे ज़्यादा फोकस किया और करंट ज़्यादा पूछा नहीं। तो किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते हैं। सबको समान समय दीजिए, और जो है थोड़ा-सा उसमें देख लेना है कि क्या बिल्कुल। ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका हम्म। वीक ज़ोन है, उस पे थोड़ा-सा लास्ट में ज़्यादा काम कीजिए, और बिल्कुल जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आप लोग समझ सकते हैं सर, जो जो बुक लिस्ट बता रहे हैं आप लोग तो फॉलो कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि मेंस में तो मैथ भी पूछता है, मैथ और रीजनिंग भी आता है, तो जी। उसके लिए कैसे आप देखते हैं, कैसे मतलब कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आता है? मेंस में देखिए, मैथ ऐसा पूछता है कि जिनका हम्म। मैथ और रीजनिंग ठीक है, हम्म। वो लगभग अगर 20 पूछता है तो 20 बना ले जाते बिल्कुल हैं। सर। और जिनका थोड़ा कमज़ोर है, तो वो हम्म। जो प्रीवियस ईयर है उसको हम्म। देख के उसी से अगर उसी को जा सब क्लियर कर लेते हैं पूरा, हम्म। तो वहाँ उतना में ही हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी आप बहुत सारा मैथ का चैनल है, जैसे मैथ मस्ती है, हम्म। इसके बाद मैथ वाटिका है, हम्म। छोटे-छोटे चैनल है जो बड़ी आसानी से समझा देते हैं। अच्छा तो अच्छा। आप उस टॉप देख लीजिए कि कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और उस टॉपिक को एक बार देख लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, तो बिल्कुल मैथ रीजनिंग का हो जाएगा। मैथ रीजनिंग इसमें ये आपका मेरिट बनाने में बहुत बड़ा रोल अहम करता है, बिल्कुल। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए उसका हम्म। सारा क्वेश्चन, और उसके हिसाब से जो टॉपिक आपको लग रहा है कि मेरा वीक है, हम्म। उसको आप कहीं से भी, जहाँ से किसी किताब से हो या फिर किसी चैनल से हो, हम्म। जहाँ से भी हो आप उसको रिवीजन करके तैयारी कर सकते हैं। सर लास्ट में क्या कहना चाहिए, कब प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए?
प्रैक्टिस सेट की जहाँ तक बात है तो जो नए लड़के हैं उनको पहले तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आप लूसेंट को अच्छे से पढ़िए, कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लीजिए आप। बिल्कुल सर। अच्छे से टॉपिक वाइज़ देख-देख के क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छे से आप उसको देख के समझ लीजिए। इसके बाद जो भी बुक आप दृष्टि या फिर क्विक बुक हो या फिर एमसीक्यू हो या फिर बहुत लोग घटना चक्र को, तो जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद जब आपको लगे कि एक हद तक तैयारी हो गया है, हद तक मतलब लगभग 50%, क्योंकि उसके पहले आप सेट लगाएँगे ना, आपको 30 नंबर 40 नंबर आ रहा है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि आप एक थोड़ा-सा कंटेंट अगर आपके पास रहेगा तो आप प्रैक्टिस में अच्छा करेंगे और कम से कम 50% तैयारी हो जाने के बाद आप एक समय अंतराल पे डेली नहीं, कम से कम 1 दिन 2 दिन गैप करके हर तीसरा दिन एक सेट लगा सकते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम में आप जैसे मेंस हो गया, मतलब मेंस का टाइम आ गया या फिर प्री का टाइम आ गया, तो उस समय आप प्रैक्टिस सेट लगातार लगा सकते हैं। अच्छा। और उसमें भी मेरे हिसाब से लगभग 1 सप्ताह पहले बिल्कुल ही प्रैक्टिस सेट बंद कर देना चाहिए और जो आपने पढ़ा है उतना दिन में उसका रिवीजन, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, रिवीजन सबसे ज़रूरी है। जब मैं 2 बार बाहर हुआ, पहला बार मैं मेरिट से बाहर हुआ और दूसरा बार मैं रनिंग में बाहर हुआ था, लेकिन अगर रनिंग पास भी हो जाता ना तो उस समय भी मैं मेरिट से बाहर हो जाता। तो उसमें दोनों में मेरे ड्यूटी की वजह से ना टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि रिवीजन उतना नहीं हो पाता था। तो मैं बार-बार बता रहा हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप गलती करें, आप दूसरों की गलतियाँ से सीख सकते हैं। जो गलती मैंने किया है, वो गलती आप ना करें और आप फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेके जाएँ, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। बिल्कुल, लास्ट में सर ये हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत लोगों का कहना है कि जो जॉब में रहते हैं, उनको मेंटली फ्री रहते हैं, वो टेंशन नहीं रहता उनको और वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और पहले मतलब एग्ज़ाम बैठते हैं और वो क्रैक कर जाते हैं एग्ज़ाम को, मतलब एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहें? देखिए, सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं। संघर्ष सबके होते हैं और बिल्कुल सर। किसी की छिप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। बिल्कुल सर। तो जहाँ तक ड्यूटी वाले की बात है और पढ़ने वाले की बात है, हुँ, हुँ। तो आप अगर फ्री हैं, आप पढ़ने हुँ, के लिए हैं, आप कहीं भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल सर। या फिर कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, कहीं हुँ, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो आपका एक टाइम है कि 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा जिसकी जितनी क्षमता है, बिल्कुल वो सर। अपने क्षमता अनुसार पढ़ता है। हुँ, मिनिमम 8 से 10 घंटा तो लोग पढ़ता ही है। बिल्कुल वही सर। जो सरकारी जॉब में है या हुँ, फिर किसी भी जॉब में है, हुँ, प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, कहीं नौकरी करते हैं, हुँ, तो उनको मिनिमम 8 घंटा तो कहीं भी ड्यूटी करना है आपको। बिल्कुल सर। और पुलिस जैसी सेवा में तो आपको 10 घंटा, 12 घंटा रेगुलर एकदम लगे रहना पड़ता है। ज़्यादा भी करना पड़ जाता है हाँ, कभी बिल्कुल, तो। कभी-कभी तो मतलब वो हुँ, विशेष परिस्थिति को छोड़ दीजिए, मैं हुँ, हुँ, नियमित रूप से बता रहा हूँ, बिल्कुल नियमित सर। रूप से आपको 8 से 10 घंटा डेली ड्यूटी है। बिल्कुल सर। उसके बाद आदमी इतना थक जाता है ना कि पढ़ने का मन नहीं करता है। बिल्कुल। फिर भी लगता है कि हाँ, चलो पढ़ लेते हैं, हुँ, चूँकि आगे बढ़ने की एक जो जिद होती है हुँ, कि हुँ, नहीं, जब आप मतलब आपको लगता है कि हम कुछ कर पाएँगे और हुँ, नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर हुँ, वो मन में एक मलाल रह जाता है बिल्कुल कि सर। हाँ, ये नहीं कर पाए। उसी को लेके आदमी लगे रहता है। तो सब जगह परेशानियाँ हैं, ऐसा नहीं है हुँ, कि जो जॉब में है वो मेंटली फ्री होते हैं और हुँ, सब आपका तैयारी कितना है, आप कितना समय दिए हैं, बिल्कुल सर। जितना आप समय दिए हैं, उसके हिसाब से मतलब आपको रिज़ल्ट मिलता है, बिल्कुल इसमें सर। कोई शक नहीं है। ये मैंने 2 बार एग्ज़ाम जो पिछला जो हुआ था, हुँ, हुँ, मुझे लगा कि मैंने जितना मेहनत किया था, उसके अनुरूप मुझे मिला बिल्कुल और इस सर। बार भी मैंने जितना मेहनत किया था, वो मुझे पता है यस कि सर। हाँ, मैं कितना मेहनत किया था और तब मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल और सर। जो लोग ऐसा बोलते हैं, उनके लिए उनके लिए 4 लाइन है मेरे पास बिल्कुल सर, बताइए? कि आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। कुछ लोग समझ रहे हैं कि चमक गया हूँ मैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।